हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित है फिर से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में प्रतिस्थापन विधि पर वर्ड प्रॉब्लम। यहाँ कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का। अब इनको मिटाने के बाद हम फिर से बनाएंगे इनको। आइए इसमें सहभागिता दिखाइए। तो बच्चों, हमारा प्रश्न है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो संपूरक कोण के बारे में बच्चों आप जानते होंगे कि दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री हो तो वे दोनों कोण आपस में क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। उसी पर बेस्ड यह क्वेश्चन है। सॉल्यूशन। तो बच्चों आप जानते होंगे कि हल करने का मतलब होता है, इसमें ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, हम दो रैखिक समीकरण हम प्राप्त करते हैं दिए हुए कंडीशन के आधार पर, और फिर उनको हम प्रतिस्थापन विधि से इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो माना कि बड़ा कोण लार्जेस्ट एंगल इक्वल टू एक्स डिग्री भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, सीधे एक्स लिखते हैं। और छोटा कोण, चूंकि यह दो चरों में रैखिक समीकरण है इसलिए दो चर आपको मानना ही होगा। तो माना कि बड़ा कोण x, छोटा कोण y। अब प्रश्न का प्रथम शर्त, प्रश्न को सावधानी पूर्वक पढ़ना होगा। ये दोनों कोण कैसे हैं? संपूरक कोण है। संपूरक कोण, तो इसी में एक कंडीशन आपका छुपा हुआ है। प्रश्न के प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त क्या है कि दोनों कोण संपूरक हैं। x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, इक्वेशन 1। यहाँ आप लिख सकते हैं रीजन कि चूंकि दोनों कोण संपूरक हैं, दोनों कोण संपूरक हैं, अतः दोनों का योग बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। चलिए, तो एक इक्वेशन आपको मिल गया है। अब दूसरा कंडीशन देखें, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण x। अब प्रश्न के, या तो आप प्रश्न के प्रथम शर्त द्वितीय शर्त लिखें या सिर्फ प्रश्न से लिखें। प्रश्न के द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त क्या है कि बड़ा कोण बराबर है छोटा कोण प्लस 18 डिग्री। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू वाई प्लस 18। तो बच्चों, या तो आप इसको इक्वेशन बनाएंगे, या तो जो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए किसी एक चर का मान निकालते हैं। तो पहले हम इसको इक्वेशन में बदल ही देते हैं। इक्वेशन 2। अब आपको दो इक्वेशंस मिल गए हैं। दोनों इक्वेशन को प्रतिस्थापन विधि से आप सॉल्व करेंगे।
अब समीकरण मतलब इक्वेशन 1 से x का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 माइनस वाई, इसको आप 3 रख दें। समीकरण 1 से x बराबर इतना को समीकरण 2 में इसको काटें, इसको नहीं लिखें, प्रतिस्थापित करने पर, सब्स्टिट्यूट करने पर समीकरण 2 में x की जगह पर हम 180 डिग्री माइनस वाई सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यह हो जाएगा 180 माइनस वाई इक्वल टू 18। दिस इम्प्लाइज y को हम 180 माइनस 2i इक्वल टू 18, दिस इम्प्लाइज माइनस 2i इक्वल टू 18 माइनस 180 ट्रांसपोज होगा लेफ्ट से राइट, तो 180 में क्या लग जाएगा माइनस साइन लग जाएगा। दिस इम्प्लाइज 2y इक्वल टू माइनस 162, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू माइनस 162 बाई माइनस 2। यहाँ देखें माइनस 2y, तो माइनस 2 को ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट से राइट, तो इधर इनटू है तो उधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से 162 कटेगा 81, तो y का वैल्यू 81 आ गया है। अब y के इस मान को समीकरण 1 में या 3 में, 1 में या 3 में, समीकरण 3 या समीकरण 1 में, चूंकि समीकरण 1 से ही समीकरण 3 बना है, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर क्या मिल रहा है आपको, x का वैल्यू मिलेगा 180 माइनस 81 इक्वल टू कितना हो जाएगा 99 डिग्री हो जाएगा। x का वैल्यू 99 डिग्री और y का वैल्यू 81 डिग्री, इसलिए अल्टीमेट आंसर लिखेंगे आप कि बड़ा कोण इक्वल टू x इक्वल टू 99 डिग्री और छोटा कोण बराबर y इक्वल टू 81 डिग्री। यही आपका आंसर हुआ। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, तो यहाँ पर 2 चर कौन कौन है, एक है बल्ले का मूल्य और दूसरा है गेंद का मूल्य। तो माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर है x रुपया और एक गेंद का मूल्य बराबर है y रुपया, यह मान लिया। अब प्रश्न से प्रश्न के प्रथम शर्त क्या है बच्चों कि 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य 3800 रुपया है। प्रश्न से 7 बल्लों का मूल्य
प्लस 6 गेंदों का मूल्य बराबर कितना है 3800। दिस इम्प्लाइज जब एक बल्ले का मूल्य x रुपया तो 7 बल्लों का मूल्य कितना होगा बच्चों 7x रुपीज 7x। और एक गेंद का मूल्य y रुपया तो 6 गेंद का मूल्य कितना होगा 6y रुपया। दोनों का सम 3800, दोनों का योग 3800 3800। फिर प्रश्न से या प्रश्न के दूसरे शर्त से। प्रश्न का दूसरा शर्त है बच्चों कि उसने क्रिकेट टीम ने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में कर दी। 3 बल्ले 3 बल्लों का मूल्य प्लस कितना है 5 गेंदों का मूल्य, गेंदों का मूल्य कितना है बच्चों 1750 रुपया। तो जब एक बल्ले का मूल्य x रुपया तो 3 बल्लों का मूल्य 3x रुपया। इसी तरह से एक गेंद का मूल्य y रुपया तो 5 गेंदों का मूल्य 5y रुपया। दोनों का सम होगा 1750। इक्वेशन 2 हो गया। 2 समीकरण आपको प्राप्त हो गए हैं। अब इसमें कौन सा मेथड लगाना है आपको प्रतिस्थापन विधि लगाना है। 7x प्लस 6y इक्वल टू 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। तो बच्चों अब हम यहाँ पर इसको मिटाएंगे। इसको समीकरण 1 से क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि में बच्चों कि x का वैल्यू y के पदों में या y का वैल्यू x के पदों में हम निकाल लेते हैं। तो हम चलिए x का ही वैल्यू निकालते हैं y के पदों में इन द टर्म्स ऑफ y, द वैल्यू ऑफ x इन द टर्म्स ऑफ y। तो x का वैल्यू क्या होगा 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7। इसको आप 3 रख सकते हैं। अब x के इसी मान को समीकरण 2 में x की जगह पर प्रतिस्थापित करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। x के इस मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित या सब्स्टिट्यूट करने पर तो 3 इंटू 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। दिस इम्प्लाइज। और बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये है फ्रैक्शन मतलब भिन्न, 2 भिन्नों का योग। भिन्न का योग बहुत हल्का चीज़ है, आपको मालूम होगा। से दोनों डिनोमिनेटर का दोनों हर का एलसीएम ले लेंगे, 7 होगा। 3 इंटू 3800 माइनस 6y को हम ब्रैकेट में रखेंगे प्लस, अब हम बच्चों 1 से डिवाइड करेंगे 7 को, 7 5 35y इक्वल टू 1750। अब हम क्या करेंगे 7 को ट्रांसपोज कर देंगे, किधर लेफ्ट से राइट की ओर। इधर भाग है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। फिर 3 से यहाँ गुणा करेंगे, दोनों टर्म्स में गुणा करेंगे 3 से। ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर हो ब्रैकेट ओपन करने के बाद ब्रैकेट के अंदर वाले सभी पदों में सभी टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा। तो 3800 दिया है। 11400 माइनस 18y प्लस 35y इक्वल टू 750
इंटू 7, 750 इंटू 7, 5 3 4 से 3 पाउंड कर 2 हाथ में 5 7 5 12। फिर से देखिए 214 हो जाएगा और 175। हाँ ठीक। दिस इम्प्लाइज 11400 माइनस नहीं 35y माइनस 18y। बच्चों 3 से मैंने दोनों में मल्टीप्लाई किया है, यह आया है प्लस 35। तो 35 में से 18 को माइनस करेंगे, कितना होगा 17y इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना आता है 12250, यह आएगा इसका वैल्यू मल्टीप्लाई करने पर। दिस इम्प्लाइज 17y। अब हम 1400 को क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट से राइट की तरफ। तो 12250 माइनस 11400 1140005 850 आएगा। कितना आएगा बच्चों 850। किसका वैल्यू 17y का। तो y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू आएगा 850/17, 50 आएगा। कितना आएगा बच्चों, y का वैल्यू 50। अब y के इस मान को आप 3 में रख दें, समीकरण 3 में y के इस मान को रखेंगे। y के इस मान को, इस वैल्यू को समीकरण 3 में देने पर या प्रतिस्थापित करने पर x का मान हमें क्या मिलेगा 3800 माइनस 6 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 3800 माइनस 300/7। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 3500, 3500 डिवाइडेड बाई 7, 500। इसलिए अल्टीमेट आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्येक बल्ले की कीमत। तो बच्चों बल्ला की कीमत ज़्यादा होता ही है, गेंद की कीमत कम होता है। बराबर x बराबर 500 रुपया, 500 रुपीज। और प्रत्येक गेंद की कीमत मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा y इक्वल टू 50 रुपीज। यह हुआ आपका आंसर। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है एक नगर में टैक्सी के बारे में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो बच्चों अगर 1 किलोमीटर का नहीं, अगर नियत भाड़ा 100 रुपया हो और प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा y रुपया हो, तब हम देखेंगे कि दो समीकरण क्या क्या आता है। तो यहाँ लिखेंगे नियत भाड़ा
टैक्सी का नियत भाड़ा, भाड़ा मतलब फेयर, इक्वल टू x रुपया, और टैक्सी का प्रत्येक किमी अतिरिक्त का भाड़ा, अतिरिक्त का भाड़ा बराबर y रुपया। इस तरह से दो वेरिएबल्स हमने ले लिए। अब हम इसके पहले शर्त पर ध्यान देते हैं। पहला शर्त है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105, 10 किलोमीटर के लिए 105, फिर 15 किलोमीटर के लिए 155, तो फिर 25 किलोमीटर के लिए क्या होगा? यही हमारा क्वेश्चन है। तो बच्चों, प्रश्न के प्रथम शर्त से अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द इक्वेशन, ये आप सीधे प्रश्न से लिखें। 10 किलोमीटर का भाड़ा 105 रुपया, 10 किमी का भाड़ा 105 रुपया। दिस इम्प्लाइज पहले नियत भाड़ा, तब 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपया, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा? तो x रुपया नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर चला तो 10 y रुपया बराबर हो जाएगा 105। इक्वेशन 1। अब प्रश्न के दूसरे शर्त से, प्रश्न से भी लिख सकते हैं बच्चों, ऐसा नहीं लगे कि बुक से उतारा हुआ है। प्रश्न से या प्रश्न के दूसरे शर्त से 15 किलोमीटर का भाड़ा, 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना है? 155। तो 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा बच्चों? नियत भाड़ा आपको देना ही है x रुपया, अब प्लस 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपया, तो 15 किलोमीटर का भाड़ा 15 y रुपया। तो कितना होगा बच्चों? इक्वेशन क्या बनेगा? x प्लस 15y इक्वल टू 155। इक्वेशन 2। इस तरह से आपको दो समीकरण प्राप्त हुए। अब इन दोनों समीकरणों से आप क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। x प्लस 10y इक्वल टू 105, x प्लस 15y इक्वल टू 155। 25 km का भाड़ा क्या होगा? 25 किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा? तो बच्चों हम इसको मिटाएंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम x का चाहे y का मान निकाल लेंगे। तो x का वैल्यू निकालते हैं तो 105 माइनस 10y मिलता है। अगर आपकी इच्छा हो कि y का वैल्यू निकालें तो चलिए y का वैल्यू निकालते हैं। तो 10y इक्वल टू 105 माइनस x हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 105 माइनस x डिवाइडेड बाई 10। यह हो जाएगा आपका इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 से y के इस मान को, जो x के पदों में है, x के इन द टर्म्स ऑफ x है, y के इस मान को हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। लिखेंगे y के इस मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 क्या है? x प्लस 15y इक्वल टू 155। दिस इम्प्लाइज y की जगह पर, दैट इज x प्लस 15 इंटू 105 माइनस x डिवाइडेड बाई 10
इक्वल टू 155 ऐसा रखेंगे। फिर अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करते हैं। 3 5 या नहीं 5 3 या 5 2 या, तो मिलता है हमें x/1। अब हम डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं 1 और 2 का। क्या आता है 2, 1 से डिवाइड करेंगे 2 को 2x या प्लस फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 को, क्वोशिएंट मतलब भागफल 1 आएगा। 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यों का त्यों रहेगा। 3 × 105 - x ऐसा है बच्चों। 3 × 105 - x, चूँकि यह दो पदों में है, 105 - x दो पद में है, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। बिना ब्रैकेट के रखना गलत होगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 2 को ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, और फिर जो न्यूमरेटर है अंश है उसको तोड़ेंगे। तो 2x + 3 से दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हुआ, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ 105 में, तो इसका वैल्यू आएगा 315 - 3x इक्वल टू 2 उधर चला जाएगा तो 310 होगा। 5 × 10 15 × 30 31। हाँ ठीक है बच्चों। अब हम इसमें लाइक टर्म x और x दोनों x वाला पद जो है वह लाइक टर्म कहलाएगा, सदृश पद कहलाएगा, एक जाति का पद कहलाएगा। तो 2x - 3x कितना हो जाएगा -x, और 315 क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा लेफ्ट से राइट की तरफ। तो 310 - 315, दिस इम्प्लाइज -x इक्वल टू -5। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 5। तो x का वैल्यू कितना आया 5। अब x के इस मान को समीकरण 1 में या 3 में, किसी में रखें, 3 में ही रखिए। 3 में प्रतिस्थापित करने पर, 3 में प्रतिस्थापित करें तो y का मान देखते हैं क्या आता है। y इक्वल टू 105 - x की जगह पर 5 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 10। तो 105 - 5 कितना हो जाएगा 100/10, 0 0 कट जाएगा 10। यह है क्वेश्चन नंबर 4, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 5 10 255। तो बच्चों नियत भाड़ा निकल चुका है कितना 5 रुपया, ये नियत भाड़ा था। और y का मान मतलब प्रति किलोमीटर का भाड़ा भी निकल चुका है। अब हम 25 किलोमीटर का भाड़ा निकालेंगे। बच्चों हमारा क्वेश्चन है 25 किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा। 25 किलोमीटर दूरी का टैक्सी का एक व्यक्ति का भाड़ा, एक व्यक्ति का भाड़ा 25 किलोमीटर का। तो 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा, पहले नियत भाड़ा होगा प्लस प्रति किलोमीटर का भाड़ा होगा। तो प्रति कितना किलोमीटर 25 किलोमीटर, तो 25y होगा। अब जो x का मान आया है और y का मान जो हमें प्राप्त हुआ है उसको हम पुट कर देंगे। 5 + 25 × 10 इक्वल टू कितना आएगा 5 + 250 इक्वल टू 255। इस तरह से अल्टीमेट आंसर क्या होगा कि नियत भाड़ा हम लिखेंगे बच्चों इसको
लिखेंगे टैक्सी का नियत भाड़ा, टैक्सी का नियत भाड़ा कितना होगा, 5 रुपया, 5 रुपीज। और टैक्सी का प्रति किलोमीटर का भाड़ा, प्रति किलोमीटर अतिरिक्त, प्रति किलोमीटर अतिरिक्त दूरी का भाड़ा कितना होगा, y का वैल्यू 10 रुपीज। और 25 किलोमीटर का एक व्यक्ति का भाड़ा, एक व्यक्ति का भाड़ा मतलब फेयर कितना आया है, 255 रुपया। यही आपका आंसर हुआ। इस तरह से आप लिखेंगे तो फुल मार्क्स आना बिल्कुल संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भिन्न पर आधारित है। प्रश्न है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 भिन्न से संबंधित, फ्रैक्शन से संबंधित प्रश्न है। तो फ्रैक्शन में अंश और हर होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो माना कि भिन्न का अंश मतलब न्यूमरेटर इक्वल टू x और हर बराबर y। ठीक है, तो भिन्न क्या होगा, भिन्न हो जाएगा अंश बटा हर बराबर है x बटा y। अब पहला शर्त जो है प्रश्न का, प्रश्न के प्रथम शर्त से आपके प्रश्न का पहला शर्त क्या है बच्चों, शर्त है पहला कि अंश और हर, भिन्न के अंश और हर दोनों में जो 2 जोड़ने पर भिन्न 9/11 आता है। तो हम लिखते हैं कि अंश प्लस 2 बटा हर प्लस 2 बराबर 9/11। दिस इम्प्लाइज अंश क्या है आपका, x है, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई हर क्या है, y प्लस 2 इक्वल टू 9/11। बच्चों इस तरह का प्रश्न आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वज्र गुणन करेंगे। तो 11 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2। जब भी सिचुएशन आएगा, ये 2 टर्म है तो ब्रैकेट अवश्य देंगे, ब्रैकेट नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट नहीं देने की स्थिति में आप 11 से सिर्फ एक को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, दूसरे को नहीं कर पाएंगे, छूट जाएगा। इसलिए ब्रैकेट देना जरूरी तब होगा जब 2 टर्म्स हो। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22। दिस इम्प्लाइज 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4, इक्वेशन 1। यह आपका समीकरण फर्स्ट होगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, समीकरण 2 लेंगे। तो लिखेंगे प्रश्न के दूसरे शर्त से। दूसरा शर्त क्या है बच्चों,
हमारा दूसरा शर्त है कि भिन्न के अंश में 3 जोड़ने पर और हर में 3 जोड़ने पर भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। भिन्न के, हाँ ठीक है, अंश और हर दोनों में, हाँ। तो दूसरा शर्त क्या है कि भिन्न के अंश प्लस 3 बटा हर प्लस 3 बराबर 5/6, यह है आपका। तो अंश की जगह पर आप x लिखेंगे और हर की जगह पर y लिखेंगे, इसका वैल्यू 5/6 लिखेंगे और फिर आप क्या करेंगे बच्चों, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। इक्वेशन फर्स्ट इसको भी मिटाते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3 आएगा। अब बारी बारी से मल्टीप्लाई, दोनों जो ब्रैकेट के अंदर है उनको दोनों को 6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 6x प्लस 6 3 या 18 इक्वल टू 5y प्लस 5 3 या 15। तो 6x माइनस 5y 18 इधर जाएगा, ट्रांसपोज होगा। तो 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, इक्वेशन 2 हुआ। 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। अब है बच्चों, हम प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है बच्चों, इस मेथड में किसी एक समीकरण से या तो आप 2 से ले सकते हैं या समीकरण 1 से ले सकते हैं, किसी भी समीकरण से आप ले सकते हैं। चलिए हम 2 से लेते हैं। समीकरण 2 से x का या y का किसी का भी मान दूसरे चर के पदों में निकाल लेंगे। तो हम चलिए y का मान निकालते हैं। तो पहले हम जो समीकरण 2 है उसको लिखते हैं ऐसा। अब हम y को निकालने का मान बना रहे हैं। दिस इम्प्लाइज -5y इक्वल टू 6x को हम ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट से राइट की तरफ। -3 6x। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, 3 प्लस 6x डिवाइडेड बाई -5। माइनस माइनस कैंसल हुआ, 3 प्लस 6x बाई 5। y का यह मान आया। अब इसको आप समीकरण 3 मान सकते हैं। अब समीकरण 3 या y के इस मान को हमने किस में से निकाला था, समीकरण 2 से निकाला था। ध्यान देने की ज़रूरत है कि समीकरण 2 से लिया गया है। समीकरण 2 से निकालकर तो समीकरण 1 में पुट करेंगे, फिर 2 में नहीं रखेंगे। जिस समीकरण से निकालेंगे तो अब दूसरे समीकरण में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब y के इस मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो चलिए समीकरण 1 है आपका 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। दिस इम्प्लाइज y की जगह पर आपको रखना है 11x माइनस 9 इंटू y की जगह पर 3 प्लस 6x डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू -4, ऐसा होगा। अब आप क्या करेंगे, बाई 1 कर देंगे और 1 और 5 का एलसीएम लेंगे। 1 और 5 का एलसीएम 5 होगा। 1 से डिवाइड करेंगे 5 को, 5 11 जा 55x माइनस 9 इंटू, फिर 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, अनअल्टर्ड रह जाएगा, अनचेंज रह जाएगा। अब हम बच्चों क्या करेंगे, 5 को ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, पक्षांतरण या ट्रांसपोज करेंगे। तो आपका जो न्यूमरेटर है मतलब अंश है वह हो जाएगा, ये ब्रैकेट टूटेगा बच्चों तो माइनस साइन दोनों पदों में लग जाएगा,
9 3 जा 27, इसमें भी माइनस लगेगा और -6 वाले में भी माइनस लगेगा। 9 6 जा 154x और 5 तो उधर चला जाएगा -20। अब है बच्चों इसमें लाइक टर्म कौन कौन है, तो 55x और 54x दोनों लाइक टर्म है, तो ये दोनों एक जाति के हैं। तो 55 - 54 कैसे घटाते हैं, 55 - 54 तो x हो जाएगा, 1x नहीं लिखा जाता है, -27 इक्वल टू -20। दिस इम्प्लाइज बच्चों x इक्वल टू 27 को हम ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट से राइट, तो इधर -27 उधर जाएगा तो +27 -20। इसका चिन्ह चेंज नहीं होगा, जो उस साइड में होगा उसका चिन्ह चेंज नहीं होगा। कितना x का वैल्यू आया 7। अब समीकरण 3 से y का भी वैल्यू निकाल लीजिए। समीकरण 3 से y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू आएगा तो 3 + 6x लिखेंगे पहले हम, और तब हम x का वैल्यू पुट करेंगे, इक्वल टू 3 + 6 × 7 डिवाइडेड बाई 5। 7 × 6 42 और 3 45, 45 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा 9। 9 आया, आपका y का वैल्यू आया 9, y का वैल्यू 9 आया। इस तरह से चलिए ऊपर का एक लाइन मिटाते हैं। इसलिए भिन्न क्या हो जाएगा बच्चों, भिन्न हो जाएगा x/y। x का मान कितना आया है 7, y का मान कितना है 9, 7/9। दिस इज द आंसर। यही आपके प्रश्न का उत्तर है। बच्चों एक प्रश्न और है, इसको भी हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुणी हो जाएगी। पाँच वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 7 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु निकालें, दोनों की वर्तमान आयु निकालें। तो बच्चों प्रश्न क्या है, आपका प्रश्न है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो इसका सॉल्यूशन देखें आप। तो बच्चों यह पिता पुत्र की उम्र पर आधारित प्रश्न है। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो इसमें 2 चर हैं, जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु, तो दोनों को हम x और y से डिनोट करेंगे। तो माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर है x वर्ष। बच्चों माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और जैकब के पुत्र की, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु
प्रेजेंट एज कितना है, y वर्ष है। अब प्रश्न के प्रथम शर्त से, अब प्रश्न को बार बार हम ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों। इसमें दो समीकरण छुपा हुआ रहता है, दोनों समीकरणों को लिखकर दोनों को हल कर देंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो बच्चों 5 वर्ष बाद अगर पिता की आयु 5 साल ज़्यादा हो जाएगी तो पुत्र की आयु भी 5 साल ज़्यादा हो जाएगी। तो हम इसको थोड़ा हल्का करके बनाते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर x + 5 वर्ष, और पुत्र की आयु जब 5 वर्ष बाद पिता और पुत्र दोनों की आयु में 5 साल का इजाफा होगा, 5 साल की वृद्धि होगी। x + y जैकब का और पुत्र का x + 5 और y + 5। अब दिस इम्प्लाइज, अब प्रश्न क्या कह रहा है कि पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो x + 5 = 3 × y + 5। यह प्रश्न के प्रथम शर्त से यह होगा। अब इसे समीकरण का रूप दे दें। x + 5 = 3y + 15। ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स होंगे सभी में 3 से मल्टीप्लाई होंगे, कर दिया हमने। अब x - 3y = 5 इधर से उधर ट्रांसपोज होगा, तो 5 इधर प्लस है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 15 - 5 = 10। इक्वेशन 1 आपका समीकरण 1 तैयार है। अब आप दूसरा देखें। फिर 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितने थे बच्चों, कितने थे, x - 5 ईयर। अच्छा, अब 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी थी, y - 5 ईयर, यह वर्ष। अब प्रश्न से दूसरे शर्त से, प्रश्न से या प्रश्न के दूसरे शर्त से, तो प्रश्न का दूसरा शर्त क्या कहता है कि 5 साल पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। x - 5 = 7 × y - 5। This implies x - 5 = 7y - 35 = x - 7y = 5 इधर से ट्रांसपोज होगा बच्चों, -5 तो इधर आकर +5 हो जाएगा, 5 - 35 तो -30 हो जाएगा। इक्वेशन 2 अब प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करने हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए आप क्या करते हैं, आप करते हैं समीकरण 1 से x - 3y = 10 था। x का वैल्यू निकालते हैं, 3y ट्रांसपोज हो जाएगा लेफ्ट से राइट, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। समीकरण 3 रख दें। अब x के इस मान को समीकरण 2 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। x के इस मान को बच्चों, x का मान y के पदों में लिखा हुआ है, x का एग्जैक्ट मान नहीं है, y के पदों में मान है। इन टर्म्स ऑफ y के इस मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर
प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करिए 2 में, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। अब x की जगह पर रखेंगे 3y प्लस 10 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। दिस इम्प्लाइज 3y माइनस 7y कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10। दिस इम्प्लाइज माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू माइनस 40 डिवाइडेड बाई माइनस 4, माइनस माइनस कटा 4 10 जा 10 आया, y का वैल्यू, y का वैल्यू 10 आया। समीकरण 3 से x का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू आप पुट करोगे y की जगह पर 3 इंटू 10 प्लस 10 इक्वल टू, बच्चों अब क्या करेंगे, पहले बोडमास का रूल लगाएंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 10 को 3 से और तब हम 10 को ऐड करेंगे, तो 30 प्लस 10 इक्वल टू 40। तो बच्चों जैकब की वर्तमान आयु कितनी है, जैकब की वर्तमान आयु बताइए, बराबर x का वैल्यू 40 ईयर या 40 वर्ष, 40 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, कितने हैं बच्चों, 40, 10 साल, 10 वर्ष, यही आपका आंसर है। x का वैल्यू 40 में से 30 10, ठीक है।